अस्सलाम वालेकुम। मैं निशात अहमद बतौर उर्दू लेक्चरर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तज़कीर व तानीस। जो हिस्सा मरोज़ी में शामिल है, जो 20 नंबर की मरोज़ी होती है, उसमें से 5 नंबर जो हैं वो तज़कीर व तानीस में से आते हैं। आज हम इस अहम टॉपिक को पढ़ते हैं कि उर्दू ज़बान जो है मुख्तलिफ़ ज़बानों का मजमूआ है। अरबी, फ़ारसी, तुर्की, पंजाबी और कई दीगर ज़बानें जो हैं वो इस ज़बान में शामिल हैं। इसलिए इस ज़बान के जो कवायद हैं उनमें जो दूसरी ज़बानें हैं उनका भी अमल दखल मौजूद है। लेकिन अब आप लोगों को याद होना चाहिए कि अब उर्दू जो है वो तरक्की याफ्ता ज़बान बन चुकी है। अब उसके अपने कवायद असूल वो हैं जिनका इतलाक़ जो है वो तज़कीर व तानीस पर होता है। अब हम ये आपको बताते चलें कि तज़कीर व तानीस है क्या। अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी मुज़क्कर और मुअन्नस हैं। तज़कीर का मतलब मुज़क्कर है और तानीस यानी मुअन्नस। जिन्स के लिहाज से हम देखें तो इस्म की जो हैं वो 2 किस्में हैं, एक नर और दूसरा मादा। जो लफ्ज़ नर के लिए बोला जाए उसे मुज़क्कर कहते हैं। मसलन मर्द है, तोता है, शेर है, बैल है, मामू, मुमानी, मतलब जो हम उस पे सॉरी मैं वहाँ पे मुज़क्कर में मुमानी कह गया, मामू मुज़क्कर में आएगा। उसके बाद और जो लफ्ज़ मादा के लिए इस्तेमाल हो उसे मुअन्नस कहते हैं। मसलन जैसे हमने ऊपर मुज़क्कर के लिए मर्द इस्तेमाल किया, नीचे हमने मुअन्नस के लिए औरत इस्तेमाल करेंगे। ऊपर हमने तोता, नीचे तोती भी कहते हैं, मैना भी कहते हैं। ऊपर शेर है, नीचे शेरनी है। ऊपर बैल है, नीचे गाय है। तो ये मुज़क्कर मुअन्नस हमने जानदार मुज़क्कर मुअन्नस जो है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। हम आपको ये बताते चलें कि मैट्रिक तक बच्चों ने जानदार जो थे मुज़क्कर मुअन्नस वो पढ़े थे। अब हम 11वीं जमात में जो टॉपिक हम अब जो है वो बता रहे हैं आपको, वो हम 11वीं जमात में अब वो मुज़क्कर मुअन्नस पढ़ेंगे जो बेजान होंगे। उनको नाम दिया गया है कि हकीकी तज़कीर व तानीस का और गैर हकीकी तज़कीर व तानीस। हकीकी तज़कीर व तानीस क्या होते हैं? जानदारों के नर और मादा जो है वो हकीकी तज़कीर व तानीस कहलाते हैं। और गैर हकीकी तज़कीर व तानीस जो बेजान नर और मादा होते हैं वो गैर हकीकी तज़कीर व तानीस कहलाएंगे। अब हकीकी जो तज़कीर व तानीस में जो फ़र्क है वो तो वाज़ेह है, लेकिन जो गैर हकीकी तज़कीर मतलब बेजान जो जो चीज़ें हैं नर और मादा, उनका फ़र्क जो है वो अहले ज़ुबान पर उन पर मुनहसर है। मिसाल के तौर पर कलम है, गेंद है। अब यहाँ पे मैंने मिसाल भी दे दी है कि कलम जो है, कलम एक तो कलम मुज़क्कर है, दूसरा कलम वो क्या है? मुअन्नस है। एक कलम मैंने लिख दिया यहाँ पे, मेरा कलम मेरे पास है, जिससे हम लिखते हैं वो कलम मुज़क्कर होगा। और एक और कलम जो शाख है, मतलब गुलाब की शाख, उसको भी हम कलम कहते हैं। नीचे मैंने मिसाल दे दी है कि मैंने गुलाब की कलम ज़मीन में लगा दी है। गेंद जो है उसको मुअन्नस कहते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर हम इसके कुछ असूल और उस पर बात करें, जो ज़वाबित हैं इसके, वो कुछ यूँ होंगे। देखिएगा, तज़कीर व तानीस के मैंने कुछ चंद असूल जो हैं वो यहाँ पे लिख दी हैं। वो देखिएगा कि अल्लाह ताला के तमाम जो नाम हैं वो मसलन
رحیم ہے، رحمان ہے، خالق ہے، یہ سارے کیا ہوں گے؟ مذکر ہوں گے۔ تمام دریاؤں کے نام مذکر ہیں سوائے گنگا اور جمنا کے۔ اب گنگا اور جمنا کیوں مونس بولے جاتے ہیں؟ اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے، وجہ ہے۔ کیسی وجہ ہے؟ کہ یہ دونوں پہلے گنگا اور جمنا یہ ندیاں تھیں۔ یہ بھارت کے جو علاقہ ہے ہندوستان، وہاں پہ یہ دو دریا ہیں، اب دریا بن گئے ہیں گنگا اور جمنا۔ یہ پہلے ندیاں تھیں، اور جو ندی ہوتی ہے وہ ہمیشہ مونس ہوتی ہے، اس لیے پھر ان کو مونس بولا جاتا ہے۔ تمام مہینوں کے نام مذکر ہیں۔ جنوری، فروری، اکتوبر، نومبر، دسمبر، یہ سارے مہینے جو ہیں یہ مذکر ہیں۔ تمام دنوں کے نام یہ بھی مذکر ہیں، اور جمعرات کے علاوہ، جمعرات مونس ہوگا، اور اس کے بعد جو دوسرے جتنے بھی دن ہیں وہ سارے مذکر ہوں گے۔ تمام سیاروں کے نام مذکر ہیں، زمین جو ہے وہ مونس ہوگی۔ تمام ملکوں کے نام مذکر ہیں، کوئی بھی ملک ہے، پاکستان، بھارت، چین، امریکہ، انگلینڈ، مطلب یہ سارے جو نام ہیں یہ سارے کے سارے مذکر ہیں۔ تمام شہروں کے نام مذکر ہیں سوائے دلی کے۔ دلی ایک بھارت کا شہر ہے، وہ اس کو جو ہے وہ اہل ذوق جو ہیں، جو اہل زبان ہیں، انہوں نے اس کو ہمیشہ مونس بولا ہے، تو اس لیے تمام شہر جو ہیں وہ مذکر ہیں سوائے دلی شہر کے۔ تمام زبانوں کے نام مونس ہیں، جیسے انگریزی زبان ہے، اردو، انگریزی، عربی، فارسی، جو زبانیں ہیں ساری کی ساری مونس ہوں گی۔ تمام درختوں کے نام مذکر ہیں۔ اس کے بعد تمام پتھروں کے نام مذکر ہیں، زمرد ہے، یاقوت ہے، فیروزہ ہے، ٹھیک ہے، جتنے بھی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی جو دھاتیں جو ہیں ان کے نام بھی مذکر ہیں سوائے چاندی، کلی اور کانسی کے۔ اس کے بعد کتابیں آ جاتی ہیں، جتنی بھی کتابیں ہیں ساری کی ساری مونس ہیں سوائے قرآن مجید کے۔ تمام اخبارات، رسائل، ٹھیک ہے، مذکر ہیں۔ مطلب کہ جیسے ہم اگر اخبار ہے جی جنگ ہے، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے اخبار پڑھ لی ہے، میں نے اخبار پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جتنی بھی نمازیں ہیں تمام نمازوں کے نام مونس ہیں۔ یہ ہم نے کچھ چند جو ہیں اصول وہ بتائے ہیں مذکر اس کے تذکیر و تانیث کی، مذکر مونس کی۔ اس کے بعد ہم کچھ ایسی غلطیاں بتانا چاہتے ہیں جو روزمرہ ہم غلط استعمال فکر کرتے ہیں، اس کی غلط بھی فکر لکھ دی ہیں یہاں پہ میں نے، اور درست بھی لکھ دی ہیں۔ یہ ذرا دیکھیے گا کہ یہ قلم کس کی ہے، یہ غلط ہے۔ درست فکر یوں ہوگا کہ یہ قلم کس کا ہے، مذکر ہے۔ علاج سے مرض بڑھتی گئی، غلط ہے فکرہ، علاج سے مرض بڑھتا گیا۔ تازی چائے لاؤ، غلط ہے یہ، تازہ چائے لاؤ۔ ضد کرنی اچھی بات نہیں، ضد کرنا اچھی بات نہیں۔ درست فکرہ یوں ہوگا، اس کا نماز جنازہ تیار ہے، غلط ہے یہ فکرہ، اس کی نماز جنازہ تیار ہے۔ ہم نے تاش کھیلی، غلط، ہم نے تاش کھیلا، مذکر ہے۔ لندن سے تار آئی ہے، غلط ہے، لندن سے تار آیا ہے۔ اس کے بعد ہے جی بازار سے 20 روپے کی دہی لاؤ۔ ہم اکثر دہی کو مونس سے استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے، بازار سے 20 روپے کا دہی لاؤ۔ صبا نے صحن میں جھاڑو دیا، جھاڑو جو ہے ہم مذکر استعمال کر لیتے ہیں لیکن یہ غلط ہے، صبا نے صحن میں جھاڑو دی۔ اڑتا ہوا پتنگ کٹ گیا، ہم مذکر استعمال کرتے ہیں، یہ غلط ہے، مونس ہے یہ، اڑتی ہوئی پتنگ کٹ گئی۔ مجھے قبض رہتی ہے، غلط، مجھے قبض رہتا ہے۔ یہ اردو کی بہترین لغت ہے، یہ اردو کا بہترین لغت ہے، لغت جتنی بھی ہے وہ مذکر ہے۔ اس کے بعد اور مزید ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے کچھ اور بھی یہاں پہ ایڈ کر دی ہیں کہ ہم انگریزی زبان کے جو الفاظ ہیں وہ اکثر اس میں جو تذکیر و تانیث ہے اس کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو جتنے بھی دیکھیں کہ انگریزی زبان کے بہت سے الفاظ جو ہیں وہ اردو میں جوں کہ تو استعمال ہوتے ہیں، ان کی تذکیر و تانیث انگریزی زبان کے مطابق ہی ہوتی ہے، البتہ ترجمہ کی صورت میں یہ بدل جاتی ہے۔ مثال دیں اگر ہم کہ جیسے
مثال के तौर पर जो मुल्क है उर्दू में मुज़क्कर होगा लेकिन कंट्री मुअन्नस है। और इसी तरह एक और हम अगर मिसाल दें कि बरादर मुल्क अगर उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं वो मुज़क्कर होगा, और अंग्रेज़ी में अगर इसका तर्जुमा करें तो सिस्टर कंट्री, ठीक है, वो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो इसी तरह एक और हम देखेंगे कि उर्दू में एक ही लफ्ज़ के जो दो मानी जैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको जुमले के हिसाब से हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। जैसे लफ्ज़ है जी चाह, चाह जो लफ्ज़ है वैसे उसके मानी क्या है कि इसको अगर हम जुमले के हिसाब से देखेंगे, चाह के मानी मोहब्बत भी है और चाह के मानी कुआं भी है। अगर हम मोहब्बत इस्तेमाल करेंगे चाह को तो मुन्नस होगा, और अगर बमानी कुआं इस्तेमाल करेंगे तो मुज़क्कर होगा। इसी तरह कान है, कान जिसे इंसान का एक अज़ू है जिसे हम सुनते हैं, उसको इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, ये मुज़क्कर होगा। और अगर इस कान को हम मादनियात की जगह इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या होगा जी, मुन्नस होगा। इसी तरह लफ्ज़ है यहाँ पे कफ़ कफ़ का मतलब क्या है, हथेली, हथेली इस्तेमाल करेंगे बमानी तो मुन्नस होगा, और अगर इसके मानी झाग इस्तेमाल करेंगे तो मुज़क्कर होगा। इसके बाद है जी आब, लफ्ज़ है आब, पानी, ठीक है। पानी इस्तेमाल करेंगे, लफ्ज़ जो है वो अगर बामानी पानी लेंगे तो क्या है, मुज़क्कर होगा, और अगर आब को बामानी चमक लेंगे तो वो मुन्नस होगा। इस तरह लफ्ज़ है एक और मैं बताता हूँ कि लफ्ज़ है जी दार, दार एक लफ्ज़ है, उसके अगर हम मानी फांसी होगा तो उसमें तो क्या होगा जी, मुन्नस, और अगर इसके मानी घर होगा तो मुज़क्कर होगा। तो इसी तरह इसका एक और पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पे, तीसरा पॉइंट है कि जिन अल्फाज के आखिर में ते या टे आए, मसलन आहट, सजावट, घबराहट, राहत, फितरत वगैरह, वो मुन्नस कहलाएंगे। चौथा पॉइंट है जिन अल्फाज के आखिर में रे या सीन आए, जिस तरह रास, आस, प्यास, आर, सरकार वगैरह, ये सारे मुन्नस होंगे। उसके बाद पांचवा पॉइंट है कि आवाज़ें जितनी भी हैं मुअन्नस होंगी। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे कि छन छन, ठन ठन, काएँ काएँ, बादल की गरज वगैरह, ये सारी आवाज़ें जो हैं वो मुअन्नस कहलाएंगी। जिस तरह एक और अगर पॉइंट नंबर 6 है जी कि जिन अल्फाज के आखिर में हे, ये जो है जिससे आगे उस पे आ रहा है स्क्रीन पे, आए मुज़क्कर होंगे। जैसे मसलन यहाँ पे देखिए कि पेशा, हलवा, पैमाना। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 है कि जिन अल्फाज के आखिर में बान, दान, स्तान, जार, कदा आए वो मुज़क्कर होंगे। मसलन बादबान, पानदान, गुलिस्तान, आतिशकदा वगैरह। तो बच्चों हमने कुछ जो है वो असूल आप लोगों को यहाँ पे बताए हैं, तो उम्मीद है आपको कुछ समझ आई होगी, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि मुज़क्कर मुन्नस क्या हैं, ये तज़कीर व तानीस क्या होते हैं। तो ये लेक्चर इख्तिताम पज़ीर होता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर दोबारा मिलते हैं। खुदा हाफ़िज़।